हेलो एवरीवन, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का बेसिक यूज ऑफ एम इज़ आर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले आपको मीनिंग कुछ याद रहना चाहिए। आई का अर्थ होता है मैं। आई का क्या अर्थ होता है? मैं। और वी का अर्थ क्या होता है? हम लोग। हम लोग जानते हैं वी माने हम लोग समझ रहे हैं ना। तो यू का अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग। समझिए, यू का क्या अर्थ होता है? तुम लोग, आप लोग। और इधर देख लिए, ही का अर्थ होता है वह। ही का अर्थ क्या होता है? वह, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। ही का अर्थ क्या होता है? वह, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। सी माने भी वह ही होता है जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। इट माने होता है यह। इट माने क्या जो होता है? यह, जो निर्जीव छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है। जो निर्जीव एवं छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए देखिए दे दिखाई दे रहा है। दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब। निर्जीव और सजीव। निर्जीव का अर्थ हुआ जिसमें जान नहीं हो, और निर्जीव का अर्थ हुआ जिसमें जान नहीं हो। सजीव का अर्थ हुआ जिसमें जान हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से मीनिंग रिवाइज करते हैं। आई का मतलब हुआ मैं। वी का मतलब हुआ हम लोग। यू का मतलब हुआ तुम लोग, आप लोग। ही का मतलब हुआ वह, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। सी का अर्थ हुआ वह, जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। ईट का अर्थ हुआ यह, जो निर्जीव एवं छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है। दे माने होता है वे लोग, वे सब। निर्जीव सजीव दोनों के लिए। निर्जीव सजीव तो बता दिए हैं अभी। चलिए अब देखते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई का मतलब क्या होता है ये बताएं। आई का मतलब होता है मैं, यानी मैं रहेगा, जिसमें मैं रहे उसको साथ किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। समझिए, यानी मैं के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का। वी का अर्थ होता है हम लोग, और यू का अर्थ होता है तुम लोग। यानी हम लोग और तुम लोग जहाँ भी रह जाए तो आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आर का। समझिए। हाँ, अब देखिए, ही, सी, इट। सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। ही का अर्थ बताएं अभी। देखिए, ही का अर्थ होता है वह, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। सी का अर्थ भी होता है वह, जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। इट का अर्थ होता है यह, जो निर्जीव एवं छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है। यानी वह यह, ये सब के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। समझिए, इस सब के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर नंबर कहने का मतलब हुआ एक। सिंगुलर नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? एक। पुलर नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक। जैसे हम, तो क्या हो गए? सिंगल नंबर। तुम लोग, तो क्या हो गया? पुलर नंबर। समझिए। अब देखिए, दे प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। दे माने क्या होता है? अभी बताएं, वे लोग। अभी बताएं, दे माने क्या होता है? वे लोग। यानी दे जहाँ पे दी जाए उसके साथ किसका प्रयोग करना है? आर के साथ। यानी वे के साथ किसका प्रयोग करना है? आर के साथ। समझिए। फिर से समझा देते हैं, फिर से देख लीजिए। आई का अर्थ होता है मैं। वी का अर्थ होता है हम लोग। यू का अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का, यानी मैं के साथ एम का प्रयोग होता है। वी यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। वी का अर्थ होता है हम लोग। यू का अर्थ होता है तुम लोग, यानी हम लोग और तुम लोग के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का। ही, सी, इट सिंगल नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। समझ गए। दे प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का।
ही का अर्थ होता है वह जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। सी का अर्थ होता है वह जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। ही का अर्थ होता है वह जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। सी का अर्थ होता है वह जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। ईट का अर्थ होता है यह जो निर्जीव एवं छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है। समझ रहे हैं ना। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल भी करवाएंगे, देख लीजिए। दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब जो निर्जीव सजीव दोनों के लिए। निर्जीव सजीव भी बता दिए, जिसमें जान हो निर्जीव, जिसमें जान नहीं हो सजीव। समझ गए। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, बना लेते हैं। देखिए, मैं दयालु हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है अभी बताएं। आई का इंग्लिश, आई का हिंदी मैं ही ना होता है। तो आई के साथ इसका प्रयोग करने के लिए कहें। देखिए इधर आई बताए, आई के साथ दिखाई दे रहा है, इधर देख लीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अभी बताएं, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो करते हैं। आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है आई। तो आई के साथ इसका प्रयोग करेंगे। पहले आई लिखेंगे उसके बाद आई एम काइंड। दयालु का इंग्लिश होता है KIND। काइंड माने क्या होता है दयालु। समझिए। ठीक है, तुम गरीब हो। तुम का इंग्लिश बताइए, तुम का इंग्लिश क्या होता है देख लीजिए। तुम का इंग्लिश होता है यू। तुम का इंग्लिश होता है यू, दिखाई दे रहा है जी। देखिए, तुम का इंग्लिश होता है यू। तो देखिए, यू के साथ इसका प्रयोग करना है, यू के साथ आर का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यू के साथ किसका प्रयोग करना है, यानी तुम का इंग्लिश क्या होता है यू। क्या हो जाए यू। यही बताएं, यू के साथ आर का प्रयोग होता, एम का आर का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, यू आर, गरीब का मीनिंग होता है पुअर, POOR। समझिए। ठीक है, हमको बहुत आशा होगा कि आप समझ रहे हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी माने क्या होता है हम लोग। वी के साथ इसका प्रयोग होता है आर का प्रयोग होता है, ये बता चुके हैं हम। यू और वी के साथ इसका प्रयोग होता है आर का प्रयोग होता है। तो ये हम लोग का मीनिंग कुछ हो जाएगा वी, इसके साथ इसका प्रयोग होगा आर, तैयार के रेडी होता है READY। रेडी माने क्या होता है तैयार। आप धनी हो। आप का इंग्लिश क्या होता है यू माने आप होता है। यू माने क्या होता है आप। तो यू के साथ इसका प्रयोग करने के लिए कहें, आर का प्रयोग करने के लिए कहें, तो लिखेंगे यू आर। धनी का मीनिंग होता है RICH। रिच माने होता है धनी या अमीर। समझ रहे हैं ना। देखिए, यह कलम है, यह का इंग्लिश क्या होता है ईट। निर्जीव है ना। यह का इंग्लिश क्या होता है ईट, निर्जीव है। तो ईट के साथ इसका प्रयोग करने के लिए कहें। देखिए, ईट जना रहा दिखाई दे रहा है, ईट के साथ इसका प्रयोग करने के लिए कहें, कर देंगे ईट के साथ इसका प्रयोग। तो यह कलम है, तो क्या लिखेंगे इट इज पेन। समझ गए। हाँ, तो ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम बताते हैं, पूरा सूत्र ही इसको बताते हैं, देख लीजिए। इसको पहले आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है, इसमें आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट को। उसके बाद क्या करना है, यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करना है। समझ रहे ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का लिख देना है। समझिए, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे अपना बना लीजिएगा, कोई से भी अब देगा तो आप बना लीजिएगा।
ठीक है, चलते हैं। आज का अगला क्लास लेंगे।